नमस्कार विद्यार्थी मित्रगण। आज हम 12वीं कक्षा में 5वीं काव्य रचना के रूप में अ और आ इस प्रकार दो काव्य रचनाओं का अध्ययन कार्य करने के लिए हमें पाठ्यक्रम में दो कविताओं का समावेश यहाँ पर किया गया है। अ के रूप में गुरु नानक द्वारा लिखित गुरुबानी काव्य रचना का हमने प्रथम परिचय लेने का कार्य किया है। आज हम कवि वृंद या वृंदावन दास इनके द्वारा लिखित काव्य रचना वृंद के दोहे अर्थात ऋतुकालीन कवि वृंद जी के दोहात्मक काव्य अभिव्यक्ति का आज परिचय लेने का कार्य करेंगे। ऋतुकालीन रीतिबद्ध कवि के रूप में और मानवता का मानव जीवन उपयोगी ऐसा मानव कल्याण का हितकारी ऐसा संदेश देने वाले कवि वृंदावन दास जी के दोहात्मक काव्य अभिव्यक्ति का 12वीं कक्षा में हमें परिचय लेने का यहाँ पर बड़े विस्तार से कार्य करना है। कवि वृंद जी के इन दोहात्मक काव्य अभिव्यक्ति का अर्थात वृंद जी के इन दोहों का परिचय लेने के पूर्व सर्वप्रथम छात्रगण शुरू में कवि परिचय के रूप में वृंदावन दास जी का परिचय प्रथम लेने का कार्य हम करेंगे। इसके अंतर्गत माना जाता है कि कवि वृंद जी का जन्म मध्ययुगीन कालखंड में अर्थात 1643 को मथुरा में हुआ है। रीतिकालीन परंपरा के अंतर्गत आपका नाम आदर के साथ लिया जाता है। आपका पूरा नाम या वास्तविक नाम वृंदावन दास है। आपकी रचनाएं रीतिबद्ध परंपरा में महत्वपूर्ण ऐसा स्थान रखने का कार्य करती है। आपने काव्य के विविध प्रकारों में रचनाएं रचने का कार्य किया है या सृजित करने का कार्य किया है और इसी कारण रीतिकालीन कवियों में एक महत्वपूर्ण ऐसा स्थान रखने का कार्य कवि वृंद की यह काव्य रचना एक पास से करती है और इनके द्वारा जो लिखी गई कविताओं को कई प्रकार के सम्मेलन आदि में भी एक पास से श्रोताओं के द्वारा मंत्रमुग्ध होकर एक पास से सुनने का कार्य किया है। कई प्रकार के इन कवि वृंद जी के काव्य रचनाओं को प्रस्तुत करने वाले रचनाकारों को एक पास से पुरस्कार भी एक पास से प्राप्त हुए। ऐसे महान रचनाकार के काव्यात्मक अभिव्यक्ति का जो नीतिपरक या नीति विषयक या नैतिकता का मार्ग दिखाने वाला काव्यात्मक अभिव्यक्ति का परिचय हमारे सामने यहाँ पर आता है। 12 मासा यह काव्य रचना में 12 महीनों का सुंदर चित्रण कवि कराने का कार्य कराते हैं और जो विशेष तौर पर आपके काव्य के विविध प्रकारों में रचनाएं लेखन का कार्य किया है उसका एक उदाहरण मानो 12 मासा में 12 महीनों का जो सुंदर चित्रण यहाँ पर व्यक्त होकर आया है। इसके बाद यमक सत्सई में विविध प्रकार से यमक अलंकार का जो स्वरूप एक पास से मानो स्पष्ट करने का कार्य यमक सत्सई के अंतर्गत एक पास से किया गया है। आपके नीतिपरक जो दोहे हैं वह जन साधारण में बहुत प्रसिद्ध है और लोक व्यवहार में भी एक पास से अनुकरणीय देखने को मिलती है। अर्थात जनमानस का कल्याण जन साधारण के मानो हित की बात एक पास से मानो इनके दोहात्मक अभिव्यक्ति के रूप में एक पास से व्यक्त होकर आई है और परिणामतः लोगों ने अपने व्यवहार में अर्थात लोक व्यवहार में भी एक पास से मानो इनके दोहे एक अनुकरणीय ऐसा अंग या हिस्सा एक पास यहाँ पर बनकर आते हैं।
लोगों के हित में एक पास से वृंद जी के ये दोहे यहाँ पर समर्पित देखने को मिलते हैं। जन साधारण को नैतिकता का मार्ग, नैतिकता की वह राह, नैतिकता का वह पाठ एक पास से मानो पढ़ाने का कार्य वृंद जी का यह दोहात्मक अभिव्यक्ति का रूप देखने को मिलता है। और परिणामतः आपकी जो भाषा है दोहों की वह अत्यंत सहज, सुंदर तथा लोक भाषा से जुड़ी देखने को मिलती है। वृंद जी ने जिस भाषा का प्रयोग किया है वह जन साधारण को सहजता से समझ में आ सके, सहजता से दोहों के माध्यम से वृंद जी किस प्रकार का नीतिपरक विचार, नीतिपरक वह संदेश एक पास से देना चाहते हैं, वह जन साधारण की अर्थात लोक भाषा की एक पास से सुंदर सहज अभिव्यक्ति एक पास से वृंद जी की भाषा में नजर आती है। आपकी भाषा में विविध प्रकार के भाषा के शब्दों का भी एक पास से मिला जुला रूप देखने को मिलता है। उसमें विशेष तौर पर आपकी भाषा में व्रज तथा अवधि भाषा, ब्रज जो कृष्ण काव्य की भाषा कहलाती है और अवधि भाषा अर्थात राम काव्य की एक पास से भाषा कहलाती है। इन दोनों भाषाओं के साथ साथ या इन दो भाषाओं के एक पास से विशेष तौर पर शब्दों की बहुलता एक पास से या ज़्यादा मात्रा में इस ब्रज तथा अवधि भाषा के शब्द विशेष तौर पर देखने को मिलते हैं या इसकी बहुलता देखी जाती है। और परिणामतः आपके द्वारा दिए गए वह दृष्टांत, दिए गए वह संदर्भ या उदाहरण आपकी भाषा के साथ साथ भाव और कथ्य को भी एक पास से अत्यंत प्रभावशाली या प्रभावोत्पादक एक पास से बना देने का कार्य करते हैं। ऐसे इस महान रचनाकार का निधन 1723 में हुआ है और कई प्रकार की बातें एक पास से वृंदावन दास अर्थात वृंद जी के बारे में एक पास से कही जाती है। विशेष तौर पर वृंदावन दास मध्ययुगीन मुगल सम्राट या मुगल शासक औरंगजेब के दरबारी कवि के रूप में भी एक पास से जाने जाते हैं और औरंगजेब के पौत्र अजी मुश्शान के अध्यापक भी एक पास से रह चुके हैं। अजी मुश्शान को एक बतौर अध्यापक के रूप में एक पास से ज्ञानार्जन का कार्य वह कराते हैं और अपने नीतिपरक शिक्षा के माध्यम से एक पास से उन्होंने मुश्शान को एक पास से ज्ञान की वो घूटी एक पास से पिलाने का कार्य किया, ज्ञानार्जन का एक पास से कार्य यहाँ पर करने का कार्य किया है। और ऐसे इस महान रचनाकार की जो काव्यात्मक अभिव्यक्ति है उसमें विशेष तौर पर उनकी रचनाओं में या उन्होंने अपनी रचनाओं में कहावतों का, मुहावरों का भी एक पास से सुंदर ढंग से प्रयोग विशेष तौर पर करने का कार्य किया है। अपनी रचनाओं में उन्होंने दोहों के साथ साथ सवैया, घनाक्षरी छंदों का भी एक पास से प्रयोग करते हैं। यह एक कई प्रकार की मिली जुली ऐसी काव्यात्मक अभिव्यक्ति वृंद जी को यहाँ पर बड़ा विशेष ऐसा कवि के रूप में हमारे सामने मानो लाने का कार्य यहाँ पर किया गया है। और इसी महान रचनाकार के दोहात्मक काव्य अभिव्यक्ति का अनुभव 12वीं कक्षा की इस काव्य रचना के माध्यम से छात्रगण हमें यहाँ पर लेने का सुअवसर मिला है। कवि वृंदावन दास इनके द्वारा लिखे गए काव्यात्मक अभिव्यक्ति या जो कुछ सृजन कार्य है उसका परिचय भी हमारे सामने यहाँ पर आया हुआ है। उसमें विशेष तौर पर वृंद सत्सई के रूप में उनकी कृतियों का यहाँ पर उल्लेख आता है। प्रमुख कृतियों के रूप में वृंद सत्सई समेत शिखर छंद, भाव पंचाशिखा, पवन पचीसी, हितोपदेश संधि, यमक सत्सई, वचनिका तथा सत्य स्वरूप आदि कई रचनाएं वृंद जी की महान ऐसे कवि के, महान ऐसे रचनाकार के रूप में उनका परिचय देने में यहाँ पर सहायक नजर आती है। वृंद जी का यह काव्य कृतियों का, काव्यात्मक अभिव्यक्ति का विस्तार से यहाँ पर परिचय छात्रगण उनके शीर्षक आदि के माध्यम से यहाँ पर आया है। और
हमारे पाठ्यक्रम में जो विशेष दोहे यहाँ पर आते हैं वह नैतिकता की, मानव को नीतिपरक विचारों की एक पासे मानो किस प्रकार की पूंजी है, वह पाठ्यक्रम का हिस्सा यहाँ पर वो बनकर आया है, उसका परिचय यहाँ पर आया है। अब काव्य रचना दोहात्मक अभिव्यक्ति के रूप में है, अर्थात वृंद के दोहे ये काव्य रचना हमारे सामने आई है। दोहा काव्य प्रकार, उसका विधात्मक परिचय हमारे सामने छात्रगण देने का कार्य किया है। पिछली कक्षाओं में विशेष तौर पर दोहों के लिए बड़े प्रसिद्ध या दोहा शैली में एक पासे अपनी नैतिकता की, मानवता की, कल्याणकारी ऐसी विचार अभिव्यक्ति कराने वाले कबीर के दोहों का भी परिचय एक पासे हमने लेने का कार्य किया हुआ है। दोहों के माध्यम से जिस प्रकार कबीर ने एक पासे जन साधारण को उपयोगी ऐसा संदेश, जन साधारण उपयोगी ऐसी बात एक पासे अपने दोहों के माध्यम से कही है, वही कुछ विचार आगे के कालखंड में भी एक पासे मानो वृंद जी ने भी वो बात यहाँ पर रखने का काम किया है। और विधात्मक परिचय के अंतर्गत विशेष तौर पर रीतिकालीन काव्य परंपरा में दोहा छंद का अपना एक विशिष्ट अनूठा ऐसा स्थान देखने को मिलता है। विशेष तौर पर कबीर के बाद रीतिकाल में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे सामने वृंद जी आते हैं। रीतिकाल में कवि बिहारी के दोहों का भी हमने अध्ययन कार्य किया हुआ है। बिहारी के दोहों के संदर्भ में कहा भी जाता है कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे पर घाव करे गंभीर। बड़ी प्रभावशाली पद्धति से कवि बिहारी ने भी अपनी विचार अभिव्यक्ति करने का कार्य दोहों के माध्यम से किया था। उसी परंपरा का उदाहरण अर्थात वृंद जी भी हमारे सामने आते हैं। दोहा छंद कई कवियों का प्रिय छंद रहा है। दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है। दोहे के प्रत्येक चरण के अंत में लघु वर्ण आता है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं हैं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्रा एक पासे होती है। यह विशेष बात एक पासे दोहों के बारे में एक पासे कही जाती है। एक विशेष ऐसा दोहों का अध्ययन का एक अनुभव एक पासे देखने को मिलता है। यह विधा परिचय देखने के बाद छात्रगण आप देख सकते हैं हमारा पाठ परिचय, इसके अंतर्गत काव्य रचना वृंद के दोहे, इस काव्य रचना का सारात्मक परिचय हमारे सामने यहाँ पर आता है। इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं प्रस्तुत दोहों में कवि वृंद ने कई नीतिपरक बातों की सीख जन साधारण को देने का कार्य किया। जन साधारण उपयोगी ऐसे नीतिपरक विचार, नीतिपरक वह बातें, वह सीख, वह ज्ञान, वह विचार एक पासे उनके दोहों का विषय यहाँ पर बनकर आया हुआ है। विद्या रूपी धन की विशेषता यह होती है कि वह खर्च करने पर भी बढ़ता जाता है। साधारणतः हम देखते कि आर्थिक या जो अन्य जिस प्रकार का धन होता है, हीरे जवाहरात, सोना चांदी आदि या धन दौलत अन्य एक पासे हम देखते हैं, वह जैसे जैसे या पैसा आदि द्रव्य आदि एक पासे होता है, वह जैसे हम खर्च करते चले जाते हैं धन दौलत आदि अन्य, यह धन दौलत जैसे जैसे खर्च करते चले जाएंगे वैसे वैसे वह घटता चला जाता है या वह समाप्त कभी न कभी एक पास होती है या कम एक पास होती चली जाती है। लेकिन विद्या धन या ज्ञान रूपी धन, विद्या रूपी धन, यह इसकी विशेषता बिल्कुल पैसा, सोना चांदी या अन्य जिस प्रकार का धन होता है उससे अत्यंत विपरीत अलग प्रकार का यहाँ पर उसकी विशेषता देखने को मिलती है। विद्या रूपी धन की विशेषता अगर हम देखें तो ऐसी ये विशेषता उसकी देखने को मिलती है कि जितना हम खर्च करते चले जाए उतना घटने की बजाय वह बढ़ता चला जाता है। और आगे कहा गया है इस काव्य सार के रूप में कि आंखें मन की सच झूठ बातें बता देने का कार्य करती है, बता देती है। अंग्रेजी में जिस प्रकार कहा जाता है बॉडी लैंग्वेज, शारीरिक भाषा से व्यक्ति के भीतर क्या पड़ा हुआ है, व्यक्ति किस विचारों से छटपटा रहा है, किस विचारों से भरा हुआ है, किस प्रकार की विचार मानो अनुभूति उसके भीतर पड़ी हुई है, वह आंखें बता देने का कार्य करती है। जैसे आईने के सामने जिस प्रकार हम खड़े होते हैं
तो जिस प्रकार का रूप है, अच्छा हो बुरा हो, आईना बता देने का कार्य करता है। आईने के सामने सच्चाई, वास्तविकता एक पास सामने आ जाती है। उसी प्रकार व्यक्ति की आंखें भी मन की सच झूठ बातें बता देने का कार्य करती कि व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, उसकी आंखों के माध्यम से या सामने वाले व्यक्ति की आंखों के माध्यम से सहज स्पष्ट हो जाता है। और यह विचार भी एक पास वृंद जी ने दोहों के माध्यम से व्यक्त किया है। जितनी चादर हो, अर्थात जितनी चादर हो मनुष्य को उतने ही पांव फैलाने चाहिए। अर्थात क्षमता के अनुसार ही, अपनी शक्ति ऊर्जा के अनुसार ही हमें अपने कार्य एक पास करने आवश्यक है। जितना एक पास हमारे पास बल है उस अनुसार ही, जितनी अपनी क्षमता है उस अनुसार ही कोई कार्य एक पास करनी चाहिए। अर्थात उस कहावत का संदर्भ आया कि जितनी चादर हो मनुष्य को उतने ही पांव फैलाने चाहिए। व्यवहार में कपट को स्थान नहीं देना चाहिए। जब हम बुराई को, कपट को अगर व्यवहार में स्थान देते हैं तो कहीं ना कहीं उसके परिणाम अच्छे आने की बजाय हमारे सामने उसके बुरे ही परिणाम आते हैं। जैसे कहा जाता है कि किसी के लिए गड्ढा हम खोदने का कार्य करते हैं तो जिसके लिए गड्ढा खोदा गया वो गड्ढे में नहीं गिरेगा, जो खोदने वाला है जिसके लिए गड्ढा, वही खुद उस गड्ढे में जाकर गिर जाता है। अर्थात नैतिकता का वह विचार, नैतिकता की वह बात कि व्यवहार में कभी भी हमें कपट का एक पास से सहारा नहीं लेना चाहिए। कपट से कभी भी व्यक्ति का एक पास से भला नहीं हो सकता। बिना गुणों के मनुष्य को बड़प्पन नहीं मिलता है। बड़प्पन अर्थात व्यक्ति बड़ा या बड़प्पन का जो भाव है, व्यक्ति बड़ा कभी एक पास से किसी भी बातों से हो नहीं सकता है। उसके लिए व्यक्ति के भीतर गुणों का वह भंडार एक पास से होना चाहिए। उस व्यक्ति के भीतर गुण कूट कूट कर भरे हुए होने चाहिए, तभी जाकर वह बड़ा हो सकता है। जैसे कबीर भी कहते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को न छाया मिले फल लागे अति दूर। अर्थात गुणों से ही व्यक्ति बड़ा बनता है, केवल कहने से वह कभी बड़ा हो नहीं सकता है। व्यक्ति के भीतर वह गुण है तो ही जाकर वह बड़ा हो सकता है, अन्यथा जाति धर्म या अन्य किसी बातों से वह कभी बड़ा हो नहीं सकता है। यह व्यक्ति का बड़प्पन गुणों के बिना हो ही नहीं सकता। गुण अगर व्यक्ति के भीतर है नहीं है तो कभी भी वो बड़प्पन का उदाहरण वो बन नहीं सकता है। दुष्ट व्यक्ति से उलझने पर कीचड़ हम पर ही उड़ता है। अर्थात अगर हम बुराई का अगर सहारा लेने का कार्य करेंगे, दुष्ट का सहारा लेने का कार्य करेंगे, दुष्ट के साथ अगर हम जुड़ जाएंगे, दुष्ट व्यक्ति से उलझने का कार्य अगर हम करेंगे या उसके साथ विवाद करेंगे तो उसका दुष्परिणाम भी एक पास हमें झेलना पड़ता है। दुष्ट व्यक्ति से उलझने पर या विवाद या झगड़ा आदि करने पर हम पर ही कीचड़ एक पास उड़ता है। जैसे हम देखते हैं कि कीचड़ में पत्थर मारने से कीचड़ का कुछ नहीं जाता है। कीचड़, उस पत्थर मारने से कीचड़ ही हमारे ऊपर एक पास आ जाता है। अर्थात कीचड़ में और हम में कोई अंतर नहीं होता, वह भी मटमैला गंदा और हम भी गंदे एक पास हो जाते हैं। अर्थात दुष्ट व्यक्ति से अगर हम उलझेंगे तो दुष्टता का वो भाव हमारे भीतर भी जागृत एक पास होता है। इसलिए बुराई से अगर दूर रहना है, दुष्ट से अगर दूर रहना है तो उससे विवाद मत करे। यह संदेश भी कवि वृंद जी देते हैं। संसार में सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति को आदर प्राप्त होता है। अर्थात संसार नेक भले व्यक्तियों का संग साथ देने का कार्य करता है। व्यक्ति संसार में सद्गुणों से अगर भरा हुआ है और तभी जाकर उसको आदर सम्मान एक पास से प्राप्त हो सकता है। संसार में सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति की एक पास पूजा होती है, व्यक्ति का आदर होता है। अगर सद्गुणी व्यक्ति के भीतर है नहीं है तो संसार का कोई भी व्यक्ति या समाज का कोई भी व्यक्ति आपका आदर, आपका सम्मान कभी नहीं कर सकता है। और इसलिए आदर अगर हमें प्राप्त करना है तो हमें समग्र छोटों बड़ों का सभी का आदर करना पड़ेगा। आदर देंगे तो ही जाकर हमें आदर सम्मान एक पास से मिलता है। सद्गुणों से आदर व्यक्ति हासिल कर सकता है। जितने सद्गुणों को अपने भीतर स्थान देगा तभी जाकर संसार समाज एक पास से आपकी मानो पूजा करने का कार्य करेगा या आपका आदर करने का कार्य करता है। कवि वृंद जी आगे कहते हैं, कवि वृंद के दोहे पाठकों को व्यावहारिक अनुभवों से परिचित कराने का काम भी कराते हैं।
व्यक्ति को पुस्तकीय ज्ञान या कई प्रकार के किताबें आदि पढ़ने से व्यक्ति पंडित ज्ञानी नहीं होता है। कबीर का एक दोहा जो विचार कहता है कि पुस्तक ग्रंथ आदि पढ़ने से कभी पंडित व्यक्ति नहीं होता है। 2.5 अक्षर प्रेम का जो पढ़ता है, प्रेम के उस विचार को जो समझता है, तभी जाकर व्यक्ति एक पासे मानो सच्चा ज्ञानी पंडित या ज्ञान संपन्न में एक पासे माना जाता है। और इसीलिए कई वृंद के दोहे पाठकों को व्यावहारिक अनुभव से परिचित कराने का काम कराते हैं, मानो जीवन का सच्चा मार्ग दिखाने का कार्य कराते हैं। और यही बात काव्य रचना का विषय यहाँ पर बनकर आया है। वृंद जी ने अत्यंत मूल्यवान ऐसे विचार दोहों के माध्यम से अपनी विचार अभिव्यक्ति के रूप में यहाँ पर किया है। यही विचार आज के मानव को या 12वीं कक्षा के छात्रों को भी यहाँ पर केवल ज्ञान प्राप्ति या अंक प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि अपना जीवन निर्माण करने में भी एक प्रकार से बड़े सहायक यहाँ पर बनकर आते हैं। हम कक्षाओं में केवल काव्य रचनाओं को, ग्रंथों को, रचनाओं को पढ़ने का कार्य करेंगे, अंक लेंगे, काम समाप्त नहीं होगा, बल्कि उससे हमें हमारे चरित्र को, हमारे व्यक्तित्व को सुधारने का एक मौका भी, यह शिक्षा, यह ज्ञान, यह महान संतों के द्वारा व्यक्त हुए जो विचार है, वह एक पास यहाँ पर हमारे व्यक्तित्व को, हमारे चरित्र को एक पास निर्माण करने में सहायक बनकर आते हैं। और वृंद के ये दोहे व्यावहारिक अनुभव से परिचित तो है ही, या परिचित कराने का कार्य भी कराते हैं। जीवन का सच्चा मार्ग, जीवन की सच्ची वह सीख भी एक पास देने का कार्य कराते हैं। बहुत सारे पढ़े लिखे हम लोग देखते हैं, लेकिन समाज में या जीवन में किस प्रकार व्यवहार करना है, जीवन में किस प्रकार रहना सहना है, ये एक पास से उनको समझ नहीं होती है। लेकिन संतों की ये विचार, संतों की यह विचार अभिव्यक्ति, कवि वृंद या वृंदावन दास जी का यह काव्यात्मक अभिव्यक्ति का वह अनुभव, या जो पाठ्यक्रम में छात्रगण यहाँ पर वृंद के दोहे इस काव्य रचना के रूप में जो दोहे है, वह व्यावहारिकता की सीख हमें एक पास देने का कार्य करते हैं। काव्य रचना की ओर जाने से पूर्व काव्य रचना में हम जो कठिन शब्द आए हैं उसका पहले परिचय लेने का कार्य करेंगे। हर बार हम प्रथम कठिन शब्दों को परिचय लेने का कार्य करते हैं, ताकि काव्य रचना बड़ी आसानी से एक पास समझ में आने का कार्य होती है। काव्य रचना का परिचय लेने से पूर्व छात्रगण देख सकते हैं कि काव्य रचना के अंत में यहाँ पर कुछ कठिन शब्द दिए, उसका परिचय लेकर हम आगे काव्य रचना देखने का कार्य करेंगे। पहला शब्द आया है सरस्वती, अर्थात सरस्वती, या जिसको हम विद्या की देवी भी मानते हैं। उसके बाद सौर अर्थात चादर, लहें अर्थात लेना, उद्यम अर्थात प्रयत्न या प्रयास, पाथर अर्थात पत्थर, अंबही अर्थात आम, कर्तब अर्थात कार्य, काठ अर्थात लकड़ी, वायस अर्थात कौवा, पयोद अर्थात बादल, तिही अर्थात उसे, निबौरी अर्थात नीम का फल। इसके अलावा अन्य और कुछ कठिन शब्द है। अपूरब अर्थात अद्भुत, अनूठी या बेजोड़, घटी अर्थात घटना या कम होना, हीय अर्थात हृदय या मन, आरसी अर्थात आईना। उसके पश्चात मोद अर्थात उल्लास, आनंद या खुशी, फोरीय अर्थात फोड़ना, निदान अर्थात लक्षण, भान अर्थात सूर्य या भानु, जो सूर्य के कई नाम आते हैं। उसके पश्चात कुबूद अर्थात अविवेकी, मूर्खता या नासमझी का संदर्भ, गात अर्थात शरीर या देह, बिरबान अर्थात पेड़ या पौधा, होनहार अर्थात प्रतिभाशाली या अच्छे लक्षणों वाला। ऐसे कुछ शब्दों का परिचय लेने के पश्चात छात्रगण प्रत्यक्ष अब हम
काव्य रचना, वृंद के दोहे इस काव्य रचना की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। शुरुआत में कवि वृंदावन दास इनके द्वारा लिखित जो वृंद सतसई इस काव्य ग्रंथ से पाठ्यक्रम में सम्मिलित काव्य रचना के वृंद के दोहे काव्य रचना का जो अनुभव है, यह कवि वृंद के वृंद सतसई इस काव्य संग्रह से लिए गए दोहों का परिचय, अर्थात वही हमारी वृंद के दोहे, यह काव्य रचना हमारे सामने आई है। प्रथम दोहा यहाँ पर देखने का कार्य करते हैं कवि वृंद जी का। क्या कहते हैं वह? सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। अर्थात कहते हैं वृंद जी कि जिसको हम सरस्वती अर्थात विद्या की देवी या ज्ञान की देवी के रूप में एक पासे माना जाता है, मां सरस्वती के ज्ञान की भंडार की बात बनी अनूठी है, अपूर्व है, बड़ी विलक्षण ऐसी देखने को मिलती है। यह ज्ञान भंडार जितना भी हम खर्च करते चले जाए उतना वह बढ़ता ही चला जाता है और खर्च करने पर वह घटता जाता। यह ज्ञान भंडार जितना खर्च किया जाए उतना बढ़ता जाता है और खर्च न करने पर वह उल्टा घटता चला जाता है। अर्थात ज्ञान देने से ही बढ़ता है और अपने पास रखने पर या अपने ही पास रखकर वह किसी और को न देने से, केवल अपने पास ही रखते हम चले जाए या केवल अपने ही पास रखे तो उल्टा नष्ट होता चला जाता है। यह धन जिस प्रकार हम दो प्रकार का एक पासे देखते हैं, जैसे ज्ञान रूपी धन भी है, जैसे दो प्रकार के धन एक पासे होते हैं, जैसे धन लक्ष्मी और ज्ञान लक्ष्मी जिसको हम कह सकते हैं। अर्थात पैसा, द्रव्य, धन दौलत, सोना चांदी, जितना भी अन्य एक पासे धन दौलत एक पासे देखने को मिलती है, जैसे जैसे हम खर्च करते चले जाएंगे वह उल्टी घटती चली जाती है। लेकिन ज्ञान रूपी धन या सरस्वती रूपी इस माँ सरस्वती का ज्ञान भंडार, यह विशिष्ट, अनूठा, अलग प्रकार का, अनूठी ऐसी अपूर्व ऐसी बात अलग प्रकार की देखने को मिलती है। अर्थात व्यक्ति अपना ज्ञान जैसे जैसे लोगों को समाज की भलाई हेतु बांटता चला जाता है, वृंद जी कहते हैं, उतना ये ज्ञान रूपी धन घटता नहीं, उल्टा और वह बढ़ता चला जाता है। आप जितना किसी को दूसरों को देते चले जाएंगे वह कम नहीं होगा, वह और बढ़ता चला जाता है। ये ज्ञान रूपी भंडार जितना खर्च करेंगे, जितना दूसरों को बांटने का कार्य करेंगे, जितना दूसरों को देने का कार्य करेंगे, वह उतना घटेगा नहीं बल्कि उल्टा बढ़ता ही चला जाता है। लेकिन एकाधी कुछ लोगों को ऐसी उल्टी बात उनके भीतर भरी हुई होती है कि वह दूसरों को ज्ञान देने की बजाय या दूसरों के प्रति ज्ञान खर्च करने की बजाय अपने ही पास रखने का कार्य करते हैं, तो उल्टा वह ज्ञान एक दिन नष्ट होता चला जाता है। ज्ञान संभाल कर रखने की बात नहीं है। ज्ञान रूपी वह पूंजी या धन दौलत केवल अपने पास ही, अपने पास तक रखने की, अपने पास ही रखने की बात नहीं है, ये बांटने की बात है, दूसरों के प्रति खर्च करने की बात है। लेकिन कुछ लोग कहते कि मैं अगर किसी के प्रति ये ज्ञान रूपी भंडार, ज्ञान रूपी ये पूंजी अगर खर्च करूंगा तो वह मेरा ज्ञान कम हो जाएगा। लेकिन ये मूर्खता है। ज्ञान रूपी वह पूंजी, ज्ञान रूपी वह भंडार जितना खर्च करेंगे उल्टा वह बढ़ता ही चला जाता है। लेकिन अगर हम केवल अपने पास तक ही उसको रखने का कार्य करेंगे तो उल्टा वह नष्ट एक पास होता है। ये संदेश पहले दोहे के माध्यम से
कवि वृंदावन दास जी यहाँ पर देने का कार्य कराते हैं। और बड़ा सुंदर उदाहरण कवि वृंदावन जी यहाँ पर देते हैं कि ज्ञान यह बांटने का, समाज के लोगों का हित, जो अज्ञानी उसको यह ज्ञान रूपी पूंजी देने का कार्य हमें करना चाहिए। उससे ये ज्ञान रूपी भंडार, माँ सरस्वती का ये भंडार एक पास और विशाल काय होता है, और अधिक वह वृद्धिंगत या बढ़ता चला जाता है, और अधिक वह मानो उसमें इजाफा या उसमें और बढ़ोतरी एक पास होती चली जाती है। बड़ा सरल सा एक उदाहरण कवि वृंद ने इस दोहे के माध्यम से एक पास देने का कार्य किया है। आगे अगले दोहे में कहते वृंद जी, नैना देत बताए सब ही को हेत अहेत। नैना देत बताए सब ही को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही देत। अर्थात कवि वृंद जी से दोहे के माध्यम से मानव उपयोगी ऐसा संदेश यहाँ पर देने का कार्य कराते हैं कि हमारे नेत्र नयन, हमारी आंखें हमारे भीतर के विचारों को व्यक्त करने का, हमारे विचारों को स्पष्ट करने का माध्यम यहाँ पर होती है। व्यक्ति के भीतर क्या पड़ा हुआ है, बाहर का अंग, बाहरी व्यक्तित्व एक पास से उसको व्यक्त करने का कार्य कराता है। अर्थात मानो भीतर का इनपुट क्या है, या आउटपुट एक पास, अर्थात हमारे भीतर आंतरिक जो हमारा व्यक्तित्व है किस प्रकार का है, भीतर किस प्रकार के हृदय में विचार पड़े हुए हैं, किस प्रकार से व्यक्ति भरा हुआ है, वह बाहरी शारीरिक व्यक्तित्व, हमारी आंखें उसका एक अंग बनकर आती है, वह बता देने का कार्य कर देती है। आंखें ही मन की सारी अच्छी बुरी बातों को व्यक्त कर देने का कार्य कराती हैं। व्यक्ति अंदर से भरा हुआ है बुरा, तो आंखें उसका उस बुराई का परिचय देने का कार्य करेगी। व्यक्ति अगर अंदर से अच्छा है तो वह नेत्र, वह आंखें वह बता देगी कि कितना व्यक्ति मानो अच्छा है, वह आंखों के माध्यम से यहाँ पर पता लग जाता है। मानो कहते वृंद, जैसे स्वच्छ आईना अच्छे बुरे को बता देता है। हम देखते कि सुबह अपने अपने कामों पर या कार्यों पर जाने के लिए हम नहा धोकर तैयार होते हैं और आईने के सामने अपने आप को तैयार करने का कार्य करते हैं। जैसे हम आईने के सामने जाते हैं तो मेरा व्यक्तित्व किस प्रकार का है, वह आईना एक पास बता देने का कार्य करता है। साफ सुथरा वो आईना बता देता कि आप बुरे नजर आते हैं या किस प्रकार के अच्छे हैं। और जैसे आईना बता देने का कार्य करता है कि अच्छा है या बुरा है, या अच्छे बुरे की परख एक पास स्वच्छ ऐसे आईने से होती है, उसी प्रकार आंखें भी मारो हम किस प्रकार के हैं, यह सहज उसका परिचय एक पास देने का कार्य कर देती है। आप भीतर से किस प्रकार के हैं, वह बाहर आंखों के माध्यम से एक पास सहज व्यक्त होकर आ जाता है। जिस प्रकार आईना बता देता है आपके चरित्र का परिचय, उस प्रकार आंखें भी एक पास कवि वृंद जी कहते हैं कि आप अच्छे या बुराई के विचारों से भरे हैं, इसका परिचय नेत्रों के माध्यम से, नयनों के माध्यम से यहाँ पर पता लग जाता है। कहीं न कहीं व्यक्ति के भीतर की चरित्र की अनुभूति बाहरी व्यक्तित्व के माध्यम से वह स्पष्ट हो जाती है। और उसका सुंदर उदाहरण कवि वृंद ने नेत्रों का, आंखों का यहाँ पर देने का कार्य किया है। नेत्रों के माध्यम से व्यक्ति के चरित्र की सहज मानव अनुभूति, उसका परिचय एक पास यहाँ पर हो जाता है। जैसे आईना व्यक्ति का परिचय, साफ सुथरा आईना जैसे व्यक्ति अच्छा नजर आ रहा है या बुरा नजर आ रहा है इसका परिचय देता है, उस प्रकार व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति के नेत्रों से भी सहज पता लग जाता है कि किस प्रकार की अच्छी या बुरी मानसिकता वाला वो व्यक्ति है, अच्छे विचारों से या बुरे विचारों से भरा है, इसका परिचय सहज पता लग जाता है। यह संदेश मानो वृंद जी ने इस दोहों के माध्यम से यहाँ पर देने का कार्य किया है। यहाँ तक छात्रगण हम काव्य रचना का परिचय लेकर आज रुकने का कार्य करता है।
अगली दूसरी कक्षा में हम बाकी बचे हुए दोहों का परिचय लेने का कार्य करेंगे। धन्यवाद।